Hello students, welcome to Sacred Hearts online computer class. This is a computer teacher Himani Messi and today we are going to start our second chapter, Introduction to Database. Now the first question arises, what is the need to store data? The data is stored and managed on a computer using a database by the concerned department. जितने भी डिपार्टमेंट्स होते हैं, जो भी ऑफिसेस होते हैं, वो अपने डेटा को कहीं ना कहीं पे स्टोर करके रखते हैं, कंप्यूटर में प्रॉपर मैनेज करके रखते हैं. You store your data related to a particular topic so that you can quickly retrieve some specific information. आप अपने डेटा को हमेशा अपने कंप्यूटर में एक प्रॉपर ऑर्डर में, एक प्रॉपर टॉपिक के अंडर में आप उसको सेव करके रखते हैं, ताकि जब भी आपको ज़रूरत हो आप उसको क्विकली ओपन कर सकें और जो भी आपको रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए उसे आप रिट्रीव कर सकें. Nowadays, huge volume of data is needed to be stored by supermarkets, hospitals, offices, railways, airlines and hotels. हमारे जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं आज की तारीख में, उन सब को अपना एक बहुत ह्यूज डेटा को स्टोर करना पड़ता है. उनके पास बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होती है जो उन्हें कलेक्ट करके एक प्रॉपर सीक्वेंस में मेंटेन करके उनको अपने पास हमेशा के लिए स्टोर करना पड़ता है. Most organizations routinely store their data for analysis, comparison and other use. इसमें से ज़्यादातर जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं वो सब क्या करते हैं, अपनी इस डेटा को स्टोर करके रखते हैं ताकि बाद में जब वो ये बाद में अपने डेटा को यूज़ करके एनालिसिस कर सकें, अपने वर्क का कंपैरिजन कर सकें और उनको अदर यूजेस के लिए अप्लाई कर सकें. फॉर एग्जांपल, योर स्कूल कीप्स द नेम, एड्रेस, फ़ोन नंबर and other details of the students, so whenever they require they can retrieve that information and can use it for the various purposes. Now let's see what is the difference between the database and DBMS. A database can be defined as an organized collection of related data that can be easily retrieved, managed and updated anytime. Database क्या होता है? एक ऑर्गेनाइज कलेक्शन होता है जो कि रिलेटेड डेटा, एक टॉपिक से रिलेटेड जितनी भी हमारी इन्फॉर्मेशन हम कलेक्ट करके रखते हैं, दैट इज़ द डेटाबेस. हम उसको एक प्रॉपर ऑर्डर में उसको अरेंज करते हैं ताकि जब भी हमें उसे ज़रूरत हो हम उसे रिट्रीव कर सकें, उसको वापस से मैनेज कर सकें और अगर रिक्वायरमेंट हो तो उसको अपडेट भी कर सकें. द कलेक्टेड इंफॉर्मेशन इज़ नोन एज द डेटाबेस. नाउ व्हाट इज़ द DBMS? A database management system is a software program that you can use for creating, modifying, extracting data from a database. DBMS can be based on different data models such as network, hierarchical and relational. जो DBMS होता है, that is a software. It is especially software developed to manage your database. Database is a collection of information. एंड DBMS डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है? सॉफ्टवेयर होता है जो स्पेशली डिज़ाइन करा जाता है जिससे कि आप अपने डेटाबेस को कभी भी क्रिएट कर सकते हैं, उसे मॉडिफाई कर सकते हैं, उसमें से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं और जब भी चाहे आप उसमें से कोई भी इंफॉर्मेशन को रिट्रीव कर सकते हैं. ये डेटाबेस डिफरेंट मॉडल्स में मैनेज होता है, या तो आपका नेटवर्क मेथड होता है या हायरार्किकल या फिर रिलेशनल बेस पे आप अपने डेटा को मेंटेन करते हैं. Now our next topic is using a database. You can use a database to store your own data. Your data can be textual such as name or graphical such as pictures. Now आप अपने database में अपनी choice के according data को handle कर सकते हैं, maintain कर सकते हैं. आपका ये data आपके text के form में भी हो सकता है या फिर ये किसी images की form में भी हो सकता है कि आप उसमें इमेजेस अपलोड, जैसे अगर आप किसी का रिकॉर्ड मेंटेन कर रहे हैं तो उसमें उसका टेक्स्ट भी आएगा, इन्फॉर्मेशंस भी आएंगी, प्लस उसकी फ़ोटो भी आप अटैच कर सकते हैं. इट कैन ऑल्सो बी इन द फॉर्म ऑफ अ कलेक्शन ऑफ ऑडियो और वीडियो फाइल्स एज इन अ म्यूज़िक डेटाबेस. आप अपने म्यूज़िक डेटाबेस भी मेंटेन कर सकते हैं, उसमें आप क्या कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग अपने म्यूज़िक को उसमें सेव कर सकते हैं. सो व्हाट एग्जैक्टली द डेटाबेस इज़? अ डेटाबेस इज़ अ कलेक्शन ऑफ डेटा pertaining to a particular topic or subject from where specific information can be retrieved conveniently. डेटाबेस एक ऐसा फोल्डर होता है, एक ऐसी फाइल होती है जहाँ पे आप अपने सारे डेटा को सेव करके रखते हो किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक या किसी एक सब्जेक्ट से रिलेटेड, और जब भी आपको ज़रूरत होती है तब यहाँ से आप अपनी डेटा को रिट्रीव कर सकते हो अपनी ही चॉइस के या अपने ही कंडीशंस पर.
Now, using computer to implement a database. When computers began to be used, rather than paper index cards in physical files, data was stored in digital form in separate computer files as records. पहले जब वर्क होता था तो हमारे जो रिकॉर्ड्स होते थे वो हमें इन फोल्डर्स उनको हैंडल करते थे, बट इन मैनुअल फॉर्म. बट आफ्टर कंप्यूटर्स हमारे जो सारा काम था, सारा डेटा था, वो किस में हैंडल होने लगा, उसमें डिजिटली उसको हम रिकॉर्ड करने लगे. इन द टर्म्स ऑफ रिकॉर्ड्स, सेपरेटेड कंप्यूटर फाइल्स इसमें रखी जाती थी और उनको एज ए रिकॉर्ड उनको मेंटेन करा जाने लगा. तो रिकॉर्ड बेसिकली क्या था? रिकॉर्ड कैन बी डिफाइंड एज अ सेट ऑफ रिलेटेड डेटा ऑन अ पर्टिकुलर इंडिविजुअल और एन ऑब्जेक्ट. किसी भी एक ऑब्जेक्ट या किसी भी एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल या पर्सन के बारे में हम उसके पूरा इन्फॉर्मेशन को जो रखते थे, दैट यूज टू बी कॉल्ड रिकॉर्ड, एंड स्टिल इट इज़ अ रिकॉर्ड. वी स्टोर इन दिस मैनर. Now, next is role of a database administrator. A DBMS used by an organization has a technical person who is responsible for the development and maintenance of the database. जब हम कोई भी एक DBMS यूज़ करते हैं तो एक पर्सन होता है जो एक रिस्पॉन्सिबल होता है पूरे इस DBMS को डेवलप करने के लिए, उसको मेंटेन करने के लिए. दैट पर्सन इज़ कॉल्ड द डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर. सच पर्सन इज़ नोन एज डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर. और उसका सारा काम क्या होता है? इस डेटाबेस को पूरी तरह से हैंडल करना और इसमें मॉडिफिकेशन करना और टाइम टू टाइम इसको अपग्रेड करते रहना. Now our next topic is database model. A database model comprises a set of tools that are used for describing data and the relationship between different types of data in the database. Database models वो टूल्स होते हैं जिनको यूज़ करके हम किसी भी डेटा की इंफॉर्मेशन को डिस्क्राइब कर सकते हैं, या फिर हम दो डिफरेंट तरह के डेटाज़ में आपस में उनका रिलेशनशिप इस्टेब्लिश कर सकते हैं, जिससे कि हमें उसको एक्सेस करने में और उसको इंटरप्रेट करने में ईजी रहता है. Now there are several types of database models. First is network model. The network model is almost same as the hierarchical model and uses set theory to represent the records and their relationships. जैसे hierarchical base होता है वैसे ही जो नेटवर्क मॉडल होता है सेम वैसे ही होता है कि एक से दूसरे ब्रांचेस को एक कनेक्ट करता है कि डाटा जो फ्लो है या इन्फॉर्मेशन कहाँ से किधर को फ्लो हो रही है. द नेक्स्ट टाइप इज़ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल. ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस मॉडल हैव बीन डिजाइंड ऑन द बेसिस ऑफ हाउ ह्यूमन बीइंग व्यू द फिजिकल वर्ल्ड. ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड होता है कि किस तरह से नॉर्मल पर्सन, हम सब लोग जो हैं फिजिकल वर्ल्ड को देखते हैं, उसके अकॉर्डिंग जो होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड को डिज़ाइन किया जाता है. इसमें जो यूज़र होता है उसकी चॉइस पे डिसाइड किया जाता है कि वो किस तरह से अपने डेटाबेस को मेंटेन करना चाहता है. जिस तरह से वो चाहेगा उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे डेटाबेस को डिज़ाइन किया जाता है. नेक्स्ट डेटाबेस मॉडल इज़ रिलेशनल मॉडल. द रिलेशनल मॉडल इज़ द मोस्ट कॉमनली यूज्ड डेटाबेस model. This model actually was developed during the 1980s and almost replaced the hierarchical and network model. आज के टाइम में hierarchical and network models ज़्यादा यूज़ नहीं होते हैं. In this model the data can be represented as a collection of tables. इस मॉडल में आपका जो डेटा है वो एक टेबल के फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करते हैं, जिसमें कि उसको स्टडी करना और उससे इन्फॉर्मेशन रिट्रीव करना ज़्यादा इजी रहता है. MS Access इज़ द मोस्ट कॉमनली यूज RDBMS पैकेज. द मॉडल इवेलुएट्स अ डेटाबेस इन टर्म्स ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स. इसमें कुछ कंपोनेंट्स होते हैं जिनकी मदद से हम ये रिलेशनल डेटाबेस को मेंटेन करते हैं. The first component is relation. A relation in a database is the basic component of the relational model. It represented by a table that consists of rows and columns. जो first हमारा जो component होता है that is the relation. क्योंकि हम अपने सारे data को rows and columns means tabular method में रखते हैं, इसलिए हम easily set कर सकते हैं कि वहाँ पे data का आपस में क्या relation है. Next is tuple. Each record in the relation model is known as tuple. A single tuple can store the data for a particular object. जो एक रिकॉर्ड होता है उसको हम tuple कहते हैं और एक रिकॉर्ड एक ऑब्जेक्ट के बारे में पूरी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देता है. जैसे एक स्टूडेंट का नाम लिखेंगे और उसके बारे में उसकी सारी इन्फॉर्मेशन हम वहीं पे स्टोर करेंगे ताकि उसे बाद में रिट्रीव किया जा सके. द नेक्स्ट पॉइंट इज एट्रीब्यूट. ईच कॉलम हेडिंग इन द टेबल इज कॉल्ड अ फील्ड और एन एट्रीब्यूट. हर टेबल में जो भी हेडिंग होती है वो क्या कहलाता है? Attribute. An attribute has a unique name that indicates a particular property of the object. हर attribute का एक particular name होगा, एक heading होगी जिससे कि आप उस field को
उसके इंफॉर्मेशंस को आप क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट इज एट द इंटरसेक्शन ऑफ अ रो एंड अ कॉलम। जो रो एंड कॉलम्स का इंटरसेक्शन होता है दैट इज़ कॉल्ड द सेल। दैट स्क्वायर बॉक्स दैट होल्ड्स द इंफॉर्मेशन दैट इज़ द सेल। वो सेल क्या होता है, हर फील्ड का अलग अलग पर्टिकुलर सेल होते हैं, मीन्स उसमें आप इंफॉर्मेशन फीड करते हैं। नाउ नेक्स्ट इज प्राइमरी की। Among various attributes in a relation, there might be an attribute or set of attributes in which the value is used to uniquely identify a particular tuple from the relation. मीन्स आपके पास जितने भी एट्रीब्यूट्स होते हैं, जितने भी आपके पास फील्ड्स होती हैं, हेडिंग्स होती हैं, उन सब के बीच में क्या होना चाहिए, हमारे एक रिलेशन सेट होना चाहिए। ये रिलेशन हम सेट करते हैं प्राइमरी की के थ्रू। सच एन एट्रीब्यूट और अ सेट ऑफ एट्रीब्यूट इज़ नोन एज अ प्राइमरी की। वो एट्रीब्यूट्स जो कि हमारे एक दूसरे रिकॉर्ड्स के संग रिलेशंस को सेट करते हैं दैट इज़ नोन एज द प्राइमरी की। सो दिस इज़ ऑल फ्रॉम टुडेज़ क्लास। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। टिल देन, गुड बाय।